हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटीआर 8 के बारे में। जीएसटीआर 8 होता क्या है, क्या यूज होता है और इसकी लास्ट डेट क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना टॉपिक लिखेंगे। अपने थियोरेटिकल नोट्स पर आते हैं। बाकी आपको बता रखा है कि जीएसटी की वेबसाइट क्या होती है। आपको क्या लिखना होता है, gst.gov.in। ये जीएसटी की वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसमें से आप लॉग इन करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड लिखेंगे। उसमें आपके सामने जीएसटी के सारे फॉर्म्स आ जाएंगे कि आप कौन सी रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करेंगे, अभी हम जीएसटीआर 8 पढ़ रहे हैं तो उसमें से आप जीएसटीआर 8 को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से लॉग इन पर एंटर करेंगे और यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन करेंगे। तो वहां पर उसमें से जो भी आपको फाइल करनी होगी सारी मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सी जीएसटीआर किससे रिलेटेड होती है। इससे प्रीवियस के हमने देखा था जीएसटीआर 7 और 7A। तो जीएसटीआर 7 में क्या पढ़ा था कि फाइनेंशियल मंथ के मतलब फाइनेंशियल मंथ में जो भी टैक्स डिडक्शन किए जाते हैं उनकी डिटेल्स इस फॉर्म में फिल किया जाता था। किसमें, जीएसटीआर 7 में। तो इसे आपकी लास्ट डेट क्या बताई थी मैंने, इसमें आपको लास्ट डेट तक फिल करना होता है नेक्स्ट मंथ की 10 डेट तक, ठीक है। और 7A में क्या बताया था कि जैसे ही आप जीएसटीआर 7A जमा कर देते हैं तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट की तरह आपके अकाउंट में अपने आप जीएसटीआर 7A का फॉर्म जो होता है वो जनरेट हो जाता है। इसे आप रिकॉर्ड एज एन रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतलब ये कैसा होता है, एक रिपोर्ट की तरह होता है। इसमें जो भी आपने टैक्स काटा है और जो भी गवर्नमेंट को पेमेंट किया है वो पूरा इसमें इंफॉर्मेशन दिखती है। अभी किसकी बात करेंगे, जीएसटीआर 8। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं। तो देखते हैं जीएसटीआर 8 जो है ये किससे रिलेटेड होता है, क्या मतलब होता है, क्या क्या इसके अंदर वर्ड्स आते हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े और इसकी लास्ट डेट क्या होती है। तो जीएसटीआर 8 पर आते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो जीएसटीआर 8 इट इज अ जीएसटी रिटर्न फॉर्म that needs to be filed by e-commerce ऑपरेटर। इससे आपको क्या पता चला कि किससे रिलेटेड होती है, ई कॉमर्स के ऑपरेटर से रिलेटेड होती है। अभी और डिटेल में पढ़ेंगे इसको आगे क्या है। इट कंटेन्स डिटेल्स या फिर इंफॉर्मेशन ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन द अमाउंट ऑफ टीसीएस। टीसीएस का मतलब क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। देखिए इसमें सी का मतलब क्या है, कलेक्टेड, और इसमें टीडीएस का मतलब क्या था, डिडक्ट हो रहा था। इसमें कलेक्शन की बात थी, इसमें कटने की बात थी। तो आगे लिखते हैं, कलेक्टेड बाय द ऑपरेटर्स। तो अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जीएसटीआर 8 इज अ जीएसटी रिटर्न फॉर्म होता है ये, नीड्स टू बी फाइल्ड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। कौन इसको फिल करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स क्या होता है, जितना भी हमारा बिजनेस ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे अब क्या होता है अमेजोन ये सब क्या हो रहा है, वहाँ पे ऑनलाइन वर्क होता है ना, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो एक तरीके से। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं वो जीएसटीआर 8 को फिल करते हैं। और इसमें क्या लिखा होता है, कैसे इंफॉर्मेशन होती है, अमाउंट ऑफ टीसीएस कलेक्टेड बाय द ऑपरेटर। टीसीएस की फुल फॉर्म लिख देती हूँ, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब पहले हम समझते हैं कि जीएसटीआर 8 जितना भी मैंने लिखा है उसका मतलब क्या होता है। तो जीएसटीआर 8 जीएसटी की रिटर्न फॉर्म होती है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू फाइल किया जाता है।
इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू की गई सप्लाईज मतलब कि कितनी उनकी सेल हुई है और उन ऑपरेटर के थ्रू कलेक्ट की गई टीसीएस की डिटेल्स होती है। अब बात आती है टीसीएस की डिटेल मतलब टीसीएस होता क्या है। तो टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जब कोई पर्सन या कोई कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति या फिर दूसरी कंपनी से कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन करती है, मतलब कंपनी ए कंपनी बी से कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन करती है, तब उन्हें टीसीएस कलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो यह टैक्स का एक तरह कैसा होता है, एक तरीके से जो ट्रांजैक्शन के टाइम पर कलेक्ट किया जाता है वो टीसीएस होता है। जब कोई ट्रांजैक्शन हो रही है उस टाइम पे जो टैक्स को कलेक्ट किया जाता है वो होता है टीसीएस। अगर मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, अगर एक ज्वेलर है, ठीक है, उसने $10,000 से ज्यादा की ज्वेलरी बेचता है और बायर ने उससे कितना खरीदा है, बायर ने $1000 टीसीएस के रूप में ज्वेलर को दे दिया है। कितना, वो कितना बेचता है, $10,000 से ज्यादा का, बट बायर ने उसको टी एज एन टीसीएस कितना दे दिया है, $1000 के रूप में पैसे दे दिए हैं। तो ये जो $1000 है टीसीएस है जो बायर के थ्रू ज्वेलरी खरीदते समय कलेक्ट किया गया है। तो इस टीसीएस को जो ज्वेलर होगा वो किसको सबमिट कर देगा, गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा। मतलब जो कलेक्ट करता है, जो सेलर होता है, वो टीसीएस किसको दे देता है, कलेक्ट करके गवर्नमेंट को वो दे देता है, अपने पास नहीं रखता। और ये टीसीएस देता कौन है, बायर। तो GSTR 8 आपको समझ आ गया होगा। GSTR 8 क्या होता है, ये एक रिटर्न फॉर्म होता है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू फिल किया जाता है। मतलब जो बिजनेस ऑनलाइन वर्क कर रहे होते हैं उन सेलर के थ्रू ये फिल किया जाता है। इसमें टीसीएस जो सेलर होता है, जो ऑपरेटर होता है, उनके थ्रू कलेक्ट की गई टीसीएस की डिटेल्स होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ GSTR 8 का ही, तो अगर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कंपनी एक्स अपने प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पे मैं लिखती भी रहती हूँ एग्जांपल, कंपनी एक्स है, ठीक है, कंपनी एक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर मान लीजिए डॉलर 1000 की माल बेचती है। ठीक है, कंपनी एक्स कितना माल बेचती है, $1000 का माल बेचती है और सेलर से कितना कलेक्ट करती है, 100। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंड कलेक्टेड टीसीएस फ्रॉम सेलर $100। ठीक है, तो कंपनी एक्स को GSTR 8 फाइल करनी होती है। इस फॉर्म में सप्लाईज की इंफॉर्मेशन, कलेक्ट की गई टीसीएस और जितने भी अनदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो फिल करनी होती है। देन कंपनी एक्स हैज टू फाइल GSTR 8। इसे कौन सी फाइल करनी होगी, GSTR 8 को इसे फिल करना होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा GSTR 8 क्या होता है। अगर इसका एग्जांपल दोबारा से बताती हूँ मैं, तो ये एक, अगर मान लीजिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कंपनी एक्स अपने प्लेटफॉर्म पर कितने का माल बेच रही है, $1000 का माल बेचती है और सेलर से $100 का टीसीएस कलेक्ट करती है। मतलब सेलर नहीं, मतलब बायर से। ठीक है, यहाँ पे गलत है, बायर से टीसीएस कितना कलेक्ट करती है, $100 का। तो कंपनी एक्स को GSTR 8 फाइल करनी होती है और जितना भी इसने कलेक्ट किया है ये किसको दे देगी, ये गवर्नमेंट को दे देती है। तो GSTR 8 को फाइल करके ई कॉमर्स ऑपरेटर गवर्नमेंट को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू की गई सप्लाईज और कलेक्ट की गई टीसीएस की इंफॉर्मेशन देती है। ये टैक्स कॉम्प्लायंसेस और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने में हेल्प करती है। तो आई होप आपको GSTR 8 समझ आया होगा। और टीसीएस क्या होता है और टीडीएस, देखिए टीडीएस में क्या था, दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाए। तो टीडीएस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब कोई पर्सन या कोई व्यक्ति किसी और पर्सन या व्यक्ति को पेमेंट करते वक्त उस समय पेमेंट से पहले एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ परसेंटेज का टैक्स काट देता है।
मतलब जब टैक्स कट जाता है वो जो टैक्स होता है फिर वो सरकार के पास जमा किया जाता है पेमेंट करने वाले की तरफ से, जिसने पेमेंट की होती है, ठीक है, उसकी तरफ से क्या फिल किया जाता है, टीडीएस। अब बात आती है टीसीएस की। तो टीसीएस क्या होता है, जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कुछ ट्रांजेक्शन करती है और उन्हें टीसीएस कलेक्ट करना होता है। ये टैक्स एक प्रकार से क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन के वक्त कलेक्ट किया जाता है, वो ट्रांजेक्शन के वक्त क्या हो रहा था, डिडक्ट किया जा रहा था, ये कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो दोनों में नाम से ही पता चल रहा है। अगर इसकी लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लास्ट डेट कितनी होती है इसकी, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 10 तारीख। तो अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं तो आपको सारी अपनी सप्लाईज की इंफॉर्मेशन जीएसटीआर 8 में भरकर जमा करनी होती है। इसमें जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है उसका सारी ब्यौरा जो होता है इसमें देना होता है और नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक आपको ये फिल करनी होती है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।